शब बारात की रात, ये रात बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाली रात होती है। और जैसे ही शब बारात आती है तो आप लोगों को ये फ़िक्र हो जाती है कि शब बारात की रात में हमें कौन सी इबादत करनी है, कौन सी नमाज़ें पढ़नी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात की रात में की जाने वाली इबादतों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 3 नमाज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको शब बारात की रात में पढ़ना है। उसके बाद हम आपको 3 ऐसी सूरतों के बारे में बताएंगे जो आपको शब बारात की रात में इन 3 सूरतों को पढ़ लेना है। और फिर हम आपको बताएंगे 3 ऐसे वजीफ़ों के बारे में जो आपको शब बारात की रात में पढ़ लेना है। दोस्तों, शब बारात की रात में आप पूरी रात इबादत करें, जितना इबादत करें उतना अफजल है, लेकिन कम से कम आज की इस वीडियो में हम आपको जितनी इबादत बताने जा रहे हैं, कम से कम हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा, वरना कम से कम इतनी इबादत तो आपको कर ही लेनी है, क्योंकि ये शब बारात बख्शिश की रात है, मांगने की रात है। तो इस रात को आप ऐसे यूं ही ज़ाया मत होने दीजिए। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, जल्दी से हम आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पहली नमाज के बारे में बताते हैं। ये नमाज है 2 रकात की नमाज, और इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स शब बारात की रात में इस 2 रकात नमाज को अदा करेगा, उसके कितने भी गुनाह होंगे वो अपने तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा जैसा उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 2 रकात की नमाज को पढ़ने से आपके तमाम के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इस रकात नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त शब बारात की रात मुँह मेरा या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ इस तरीके से करके आपको नियत कर लेनी है। अगर आप मुँह कहते हैं तो मुँह बोलें, अगर रुख कहते हैं तो रुख बोलें, 2 में से एक चीज़ बोल करके आप नियत कर सकते हैं। करने के बाद में आप अपना दोनों हाथ, अगर मर्द हजरात हैं तो कान की लौ तक ले जाएं, अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। ले जाने के बाद आप नियत बांध लें। फिर आप सना पढ़ें, फिर आप औज़ पढ़ें, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फिर आप सूरे फातिहा पढ़ लें, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप 5 बार सूरे इखलास पढ़ लें, सूरे इखलास कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ। इस सूरे को 5 बार पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 5 बार सूरे इखलास पढ़ना है, फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदा करना है, फिर आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें, फिर आप सलाम फेर लें। इससे आपकी नमाज मुकम्मल हो गई और आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों, ये थी पहली नमाज। अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं। ये नमाज है 4 रकात की, और इसकी फजीलत ये है कि अगर आप इस नमाज को पढ़ते हैं तो आपकी कोई भी मुराद बाकी ना रह जाएगी, आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त शब बारात की रात मुँह मेरा या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ इस तरीके से करके अपना दोनों हाथ कंधों तक ले जाएं, अगर औरतें हैं, अगर मर्द हैं तो कान की लौ तक ले जाएं। नियत बांध लें, फिर आप सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सूरे फातिहा पढ़ लें, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप चारों कुल पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, चारों कुल में 4 सूरे आती हैं। पहली सूरे काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, इस सूरे को पढ़ना है। फिर आपको सूरे इखलास पढ़नी है,
कुल हु वल्लाहु अहद ये सूरे, फिर आपको सूरे फलक पढ़ लेनी है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर आपको सूरे नास पढ़ लेनी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इन 4 सूरे को आपको पढ़ लेना है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सज्दे करने हैं और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में भी आपको 4 कुल पढ़ लेना है, यानी कि 4 सूरे पढ़ लेनी है। फिर आपको रुकू करना है और 2 सज्दे करने हैं। फिर आपको कायदे में बैठ जाना है। कायदे में अतहियात पढ़ने के बाद में आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको सना पढ़ना है, सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। फिर आप कोई भी सूरे पढ़ सकते हैं, यानी कि कोई भी सूरे आप पढ़ सकते हैं। फिर रुकू करें, फिर 2 सज्दे करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरे मिला लें और फिर आप रुकू करें और 2 सज्दे करें और फिर कायदे में बैठ जाएं। अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें। फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में आप दुआ मांग लें। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई और इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम आपको तीसरी नमाज के बारे में बताते हैं। इस नमाज की फजीलत ये है कि अगर आप इस नमाज को पढ़ते हैं तो इससे आपकी भी बख्शिश हो जाएगी और आपके माँ बाप की भी बख्शिश हो जाएगी। ये 6 रकात की नमाज है, आपको 3-3 रकात करके पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको पहले 3 रकात की नियत करके नमाज पढ़नी है, फिर 3 रकात की नियत करके आपको नमाज पढ़ लेनी है। नियत आपको इस तरीके से करनी है, नियत की मैंने 3 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त शब बारात की रात मुमेरा या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरीके से नियत करने के बाद आप नियत बांध लें। फिर आप सना पढ़ें, औज़ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आप 3 बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद में आप फिर रुकू में जाएं, 2 सज्दे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। फिर आप रुकू करें, 2 सज्दे करें और अतहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अतहियात पढ़ने के बाद में आप तीसरी रकात पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको सना पढ़ना है, फिर सूरे फातिहा पढ़नी है और फिर आपको एक बार कोई सी भी सूरे पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप सूरे नास पढ़ लें या सूरे फलक पढ़ लें, कोई भी सूरे पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं, फिर 2 सज्दे करें और फिर आप अतहियात के लिए बैठ जाएं। फिर आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। फिर आप सलाम फेर लें। फिर इसी तरीके से आपको 3 रकात नमाज अदा कर लेनी है, यानी कि फिर इसी तरीके से आपको पूरी 3 रकात नमाज पढ़ लेनी है। 3-3 6 रकात नमाज आपकी हो गई। तो इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपकी भी बख्शिश हो जाएगी और आपके माँ बाप की भी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी 3 नमाजें जो आपको शब बारात की रात में पढ़ना है। अब हम आपको 3 सूरतों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको शब बारात की रात में पढ़ लेना है। दोस्तों, सबसे पहली सूरे है सूरे यासीन, जो आपको शब बारात की रात में पढ़ना है। कम से कम 1 बार या तो 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार या 11 बार, इन तादाद में आपको सूरे यासीन को ज़रूर से पढ़ लेना है शब बारात की रात में। इसकी फ़जीलत ये है कि आपके गुनाह भी माफ़ होंगे और इसको पढ़ने के बाद में आप जो दुआ मांगेंगे आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो याद रहे कि सूरे यासीन को आपको कम से कम 1 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, या तो आप 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ लें। तो इतना इस सूरे को आप पढ़ सकते हैं। अब दूसरी सूरे है जो है सूरे दुखान। दोस्तों, सूरे दुखान को आपको कम से कम
3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि सूरे दुखान आप 3 बार पढ़ लें और सूरे दुखान को 3 बार पढ़ने के बाद में आप अपना हाथ फैला करके अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो चीज़ दे देगा। आप जिस भी हाजत की दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को पूरा फरमा देगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है सूरे मुज़म्मिल। दोस्तों, सूरे मुज़म्मिल को आपको कम से कम 3 बार 5 बार पढ़ ही लेना है, या तो 3 बार पढ़ लें, वक्त है तो 5 बार पढ़ लें। इस सूरे को आपको 3 बार या 5 बार पढ़ लेना है, सूरे मुज़म्मिल को। इसकी फजीलत ये है कि इसको पढ़ने से आपके रिज़्क़ में, आपके घर में खूब खूब बरकत होगी। आपके घर में कभी भी पैसों की बरकत ना जाएगी, हमेशा आपके घर में पैसों की बरकत रहेगी। इससे आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो इन सूरतों को आपको शबे बारात की रात में पढ़ लेना है। आइए दोस्तों, अब अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला वजीफ़ा है, इस वजीफ़े की फजीलत ये है कि इस वजीफ़े को आप शबे बारात की रात में पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता फरमा देगा। तो आपको वजीफ़ा इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले आप 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सी भी दुरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें। फिर आप 11 बार इसको पढ़ें, 11 टाइम्स। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, यानी कि इसको आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में आप जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला से, जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। अब दोस्तों, हम आपको दूसरा वजीफ़ा बताते हैं। इस वजीफ़े को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना होंगे, सब के सब माफ़ हो जाएंगे। आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इस वजीफ़े को पढ़ने से। तो वजीफ़ा आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। फिर आप 100 बार इसको पढ़ें, 100 टाइम्स। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। दोस्तों, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है, ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इस तरीके से पढ़ें, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। इस तरीके से आप पूरा 100 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको इतना वजीफ़ा पढ़ लेना है। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कितने भी गुनाह होंगे, आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब तीसरे वजीफ़े की तरफ चलते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ लेते हैं तो साल भर आपके घर में बरकत रहेगी। आपको साल में कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगला शबे बारात आने से पहले तक आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी मालो दौलत की ज़रूरत पड़ेगी, बस आप दिल में सोच लीजिएगा, आपके पास उतनी मालो दौलत आ जाएगी। यानी कि जो भी शख्स इस वजीफ़े को पढ़ेगा तो साल भर उसके पास कभी भी मालो दौलत की कमी महसूस ना होने पाएगी। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वजीफ़ा इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। फिर आप इसको सिर्फ 41 बार पढ़ें, 41 टाइम्स। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या मुगनी, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या मुगनी। दोस्तों, इसको आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। आप इस तरीके से पढ़ें, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या मुगनी, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या मुगनी, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या मुगनी। इस तरीके से आप इसको पूरा 41 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आप सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी फजीलत हासिल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके अलावा आप शबे बारात की पूरी रात में कोई भी इबादत करें, कोई सी भी इबादत करें,
کریں، کتنی بھی عبادت کریں، کوئی بھی نفل نماز پڑھیں، قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ورد کریں، لاحول شریف کا ورد کریں، اور پہلے کلمے یعنی کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد کریں، درود پاک کو پڑھتے رہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، شب برات کی رات کے بعد میں دوسرے دن کا آپ روزہ ضرور رکھیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ شب برات کا روزہ ضرور سے رکھ لیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ شب برات کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔